अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुशामदीद आपके अपने चैनल मिस्ट्री एंड रियलिटी पर। आज हम एक ऐसी कहानी की हकीकत खोलने जा रहे हैं जो दुनिया की तारीख में सबसे ज़्यादा पढ़ी, देखी और सुनी गई है। जी हाँ, वो कहानी जिसे लोग मोहब्बत की सबसे बड़ी अलामत कहते हैं, यानी रोमियो और जूलियट। लेकिन क्या ये सिर्फ मोहब्बत की एक हसीन दास्तान थी, या इसके पीछे छिपी थी ख़ानदानों की दुश्मनी, ताकत की सियासत और अना की जंग? आज हम इस राज से पर्दा उठाएंगे। ये कहानी हमें ले जाती है 16वीं सदी के इटली में, जहां शहर वेरोना में दो बड़े और ताकतवर खानदान बसते थे। पहला था कैपुलेट खानदान और दूसरा था मॉन्टेग्यू खानदान। ये दोनों खानदान न सिर्फ दौलत और शोहरत में एक दूसरे के बराबर थे, बल्कि सियासी असर और रसूख में भी एक दूसरे के हरीफ थे। इनकी दुश्मनी सदियों पुरानी थी और शहर के लोग भी इस झगड़े से तंग आ चुके थे। इसी दुश्मनी के माहौल में एक नौजवान लड़का रोमियो मॉन्टेग्यू और एक हसीन लड़की जूलियट कैपुलेट एक दूसरे से जा मिले। कहा जाता है कि इन दोनों की पहली मुलाकात एक नकाबपोश तकरीब या मैस्करेड बॉल में हुई थी। जूलियट ने जब पहली बार रोमियो को देखा तो उसे मालूम नहीं था कि वो दुश्मन खानदान का फर्द है, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो भी वो दिल को रोक ना सकी। ये मोहब्बत ना सिर्फ अचानक थी, बल्कि इतनी शदीद थी कि दोनों ने खानदानों की दुश्मनी को भुलाकर एक दूसरे से अहदे वफा कर लिया। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये वाकई मोहब्बत थी या महज जवानी की जिद और कशिश? क्योंकि दोनों एक ऐसे माहौल में बढ़े हुए थे जहाँ दुश्मनी, खून और अना सबसे नुमाया थी। कुछ मुहर्रिखीन का ख्याल है कि रोमियो और जूलियट का इश्क दरअसल एक बगावत थी जो उन्होंने अपने खानदानों के खिलाफ की थी। उनका रिश्ता एक तरह से ताकत के तवाज़ुन को चैलेंज कर रहा था। मोहब्बत शिद्दत पकड़ने लगी और दोनों ने खुफिया तौर पर शादी करने का फैसला किया। एक पादरी फ्रायर लॉरेंस ने उनकी शादी कराई, उस उम्मीद पर कि शायद ये रिश्ता दोनों खानदानों की दुश्मनी को ख़त्म कर दे। लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था। रोमियो का करीबी दोस्त मर्क्यूशियो जूलियट के कज़न टाइबल्ट के साथ झगड़े में मारा गया। गुस्से में आकर रोमियो ने भी टाइबल्ट को कत्ल कर दिया। ये वाक़या कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले आया जहां मोहब्बत के साथ साथ इंतकाम और खूनरेज़ी भी शामिल हो गई। वेरोना के हुक्मरान ने रोमियो को शहर से जलावतन कर दिया। अब जूलियट तन्हा रह गई और उस पर दबाव डाला गया कि वो किसी और शख्स से शादी कर ले। फिर जूलियट ने एक खतरनाक फैसला किया। पादरी लॉरेंस ने उसे एक ऐसा जहर दिया जिससे वो कुछ वक्त के लिए मुर्दा दिखाई दे। मंसूबा ये था कि वो दोबारा जिंदा होकर रोमियो से जा मिले, लेकिन किस्मत को ये मोहब्बत मंजूर न थी। रोमियो को इत्तला मिली कि जूलियट मर चुकी है। उसने गम में आकर खुद को जहर पिला लिया। जब जूलियट ने आंखें खोलीं और रोमियो को मुर्दा पाया तो उसने भी अपने सीने में खंजर घोंपकर अपनी जान दे दी। यहाँ सवाल फिर वही उठता है, क्या ये सिर्फ दो नौजवानों की जज्बाती मोहब्बत थी, या ये इन दोनों खानदानों के गुरूर और सियासी दुश्मनी की कीमत थी? कुछ मुहर्रिखीन कहते हैं कि रोमियो और जूलियट कुर्बानी के बकरे बने ताकि खानदान अपनी दुश्मनी की भेंट चढ़ाने के बाद ये समझ सकें कि नफ़रत हमेशा तबाही लाती है। और हकीकत यही है कि उनकी मौत के बाद दोनों खानदान आखिरकार सलह पर मजबूर हो गए। विलियम शेक्सपियर ने इस कहानी को एक अजीम मोहब्बत की ट्रेजेडी के तौर पर दुनिया के सामने रखा, लेकिन हकीकत में ये कहानी इस बात की अलामत है कि मोहब्बत और सियासत जब टकरा जाएं तो अंजाम हमेशा तबाही पर होता है। नाजरीन, रोमियो और जूलियट की कहानी हमें ये सबक देती है कि मोहब्बत इंसान को जीता है, लेकिन दुश्मनी और अना उसे मार देती है। अब फैसला आप पर है कि क्या ये कहानी दुनिया की सबसे बड़ी मोहब्बत की मिसाल है, या फिर ये सिर्फ दो खानदानों की सियासत और जिद की पैदावार थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल मिस्ट्री एंड रियलिटी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके नज़दीक ये कहानी मोहब्बत की थी या सियासत की। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई हकीकत के साथ।